वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक स्मॉल कैप की चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि 2025 आने वाला है और स्मॉल कैप की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सर लार्ज कैप में मात्र 100 कंपनी आती है, 250 कंपनी आती है, मिड कैप में बाकी सारी कंपनी स्मॉल कैप में आती है, यानी कि जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलता है फंड मैनेजर लोगों को। दूसरी, जेन जी के लिए, जो यूथ हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन एवेन्यू होता है ये, क्योंकि यूथ के पास ढेर सारा वक्त होता है फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए। तो यूथ का पसंदीदा और फंड मैनेजर्स का भी पसंदीदा ये बेहतरीन स्मॉल कैप देखेंगे कि 2025 में कौन सा स्मॉल कैप फंड धमाल करेगा, आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देगा। गौर से इस वीडियो को देखिएगा और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वास्तव प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा कमेंट्स करिए, सुझाव दीजिए कि कैसे मैं अपने आप को सुधारूं गाइज, और आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो, क्वालिटी वीडियो बना के लेके आऊं। बहरहाल शुरू करते हैं सर, कौन सा 2025 में बेस्ट फंड होने वाला है। यूं तो 39 फंड है सर, अब इसमें तो खो जाओगे कि कौन सा फंड लूं, कौन सा फंड लूं। अगर ये तुक्का मारा कि पीछे 1 साल का रिटर्न देखता हूं उसमें पैसा लगा देता हूं, नो, कभी मत करना। क्यों? ये देखो जी, क्वांट में पिछले 2 साल में इसने 39% का रिटर्न, यानी कि पीछे के पीछे वाले साल में 39% का रिटर्न बनाया। एक भाई साहब ने 1 लाख लगा दिया, 1,39,000 हो गए, खुश होके फिर 1 लाख लगाया, दूसरे साल घट के 1,37,000 हो गए। एक भाई साहब ने सर इसमें बंधन में पीछे के पीछे साल उन्होंने लगा दिया सर 1 लाख रुपए, 1,50,000 हुए। मूड खराब, नहीं यार चेंज करो, दूसरे में चलो। पता चला पिछले साल जिसने लगाया उनके 1,56,000 बन गए, है ना। तो 1-2 साल के रिटर्न पे नहीं, आपको चेक करना है तो चेक करना पड़ेगा अल्फा, बीटा, शार्प, डीसीआर, यूपीसीआर, मैक्सिमम ड्रॉडाउन है क्या। बताते चलता हूं एक एक चीजें। देखो जी, 39 के 39 फंड में से जो ठीक ठाक से थे, निपॉन के, क्वांट के, टाटा के, बैंक ऑफ इंडिया के, ईडेलवाइज के और कैनरा रोबो के। अल्फा का मतलब आप जानते ही हैं कि जो कि मार्केट के एवरेज से अच्छा रिटर्न बनाता है उसको अल्फा कहते हैं। मार्केट का रिटर्न कितना? 3 साल में 1.6 और 5 साल में 1.44। तो इन 5 फंड ने इसके या तो लगभग समकक्ष या इससे ज्यादा रिटर्न बनाया है। आप देखो 5 साल में जो निपॉन ने 3.78, जबकि 3 साल में 5.97, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने 8.5 बनाया था 5 साल में, 3 साल में 3.47 फंड। इस तरह से अल्फा का मैंने पूरा आंकड़ा आपके स्क्रीन पे लगाया है सर। ज़्यादा सब पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए निचोड़ बताता हूँ। करेक्ट। तो निपॉन, क्वांट, टाटा ये सब टॉप ऑर्डर में आते हैं सर, जहां तक मार्केट के एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बनाने की बात है। दूसरा, भाई ये खाली रिटर्न ही अच्छा बनाओगे या फिर वॉलेटिलिटी में आपका क्या कंसर्न है? बीटा कैसा है आपका? तो बीटा अगर 1 है इट मीन्स ये कांस्टेंट है, 1 से नीचे है इट मीन्स कि फंड बहुत अच्छा है। तो देखिए मार्केट का क्या बेंचमार्क क्या बोलता है सर? बीटा का बेंचमार्क बोलता है 3 साल में 0.78 और 5 साल में 0.88। अब इससे कितना कम और कितना ज्यादा, आप सबसे कम देखिए सर, शानदार सुपर रहा है टाटा का 0.69 3 साल में और 5 साल में 0.83। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आता है कैनरा का 3 साल में 0.74, लेकिन 5 साल में 0.84 बनता है सर। करेक्ट। तो आपने देख लिया अल्फा और बीटा की स्टोरी। अब स्टोरी बताता हूं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो किसको बोलते हैं? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। रिटर्न बना दिया था आपने 50%, रिस्क था 10%, 50/10। इस तरह से निकलता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जिसको बोलते हैं शार्प रेशियो। अब शार्प रेशियो बेंचमार्क का कितना रहा है सर 3 साल और 5 साल में? ये देखो जी 1.12 रहा है शार्प रेशियो आपका, और ये रहा है सर 3 साल में, और 5 साल में कितना रहा है सर? ये रहा है 1.15। अब इसमें देखो सर शार्प रेशियो अगर 3 साल में देखेंगे तो 1.21 कैनरा, और अगर आप देखेंगे तो 1.24 बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से सर शार्प रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो सबसे कम दिया है। कम शार्प रेशियो मतलब फंड अच्छा नहीं है। शार्प रेशियो जितना ऊपर रहेगा फंड उतना अच्छा है कि नहीं? तो शार्प रेशियो आप देखो निपॉन का कितना रहा 1.48, ये अच्छा है। टाटा का कितना रहा 1.48, जो अच्छा शार्प। टाटा और निपॉन हर जगह
आ रहे हैं सर अच्छे में, ये चीज आप नोट करना। बहरहाल डाटा आपके समक्ष रख दूंगा, आप आराम से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो सर। तो शार्प रेशियो में भी टाटा और क्वांट निपॉन क्वालिफाई कर रहे हैं। डीसीआर का मतलब, डी का मतलब डाउन साइड, सी का मतलब कैप्चर, आर का मतलब रेशियो, अर्थात जब शेयर्स सस्ते हुए थे तो कौन सा ऐसा स्मॉल कैप फंड है जो कि डाउन साइड कैप्चर किया, सबसे सस्ता शेयर खरीदा। However, it has already been told that कि मार्केट में कोई ऐसा फंड हाउस नहीं है जो कि सबसे सस्ता में स्टॉक खरीदता है, और कोई ऐसा फंड हाउस नहीं है जिसको सबसे महंगा में सौदा बेच के लॉस करना पड़ता है। तो फिर भी सबसे सस्ता डाउन साइड कैप्चर रेशियो किस किस फंड के पास रहा है टेंटेटिव, तो बेंचमार्क एवरेज कितना रहा है सर, डीसीआर ये देखो 3 साल में 66, 5 साल में 76। तो सबसे सस्ता शेयर किसने पकड़ा है सर, अगर आप देखेंगे इसमें तो आइए 63 नॉट 47 टाटा, जो कि सबसे, यह भी टाटा आ गया सर बार बार। तो डाउन साइड कैप्चर में भी टाटा रहा है अव्वल, और 47 के बाद आप देखें 58 के साथ निपॉन रहा है, अर्थात निपॉन और टाटा हर हमेशा क्वालिफाई कर रहे हैं डाउन साइड, जो कि सस्ता स्टॉक जब हुआ था तो सबसे सस्ता स्टॉक पकड़ने में, अर्थात इसके फंड मैनेजर एक्टिव हैं। करेक्ट। अब आगे आ जाओ जी। अपसाइड कैप्चर, जब मार्केट ऊपर भग रहा था, है कि नहीं, तो उसमें उल्टा रूल हो जाता है सर, कि उसमें अपसाइड में कम पे कितना अपसाइड में निकला हो, जो सबसे ज्यादा पे निकलेगा वो तो सबसे ज्यादा लॉस बुक करेगा, है कि नहीं। तो अब मार्केट में क्या रहा है बेंचमार्क, मार्केट का यूपीसीआर का रहा है 88, और इनका देखिए सर यहाँ भी टाटा 96 रहा है, जबकि बाकी का देखिए 114 रहा है। निपॉन यहाँ पे रहा है सर 96, और निपॉन के जस्ट नीचे क्वांट 114, जबकि टाटा 87 है। सबसे अगर आप देख सकते हैं तो टाटा 87 पे है सर। करेक्ट। तो ये चीजें आपको दिखाई। एक है सर मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा था तो कौन कम नीचे गिरा और कौन मैक्सिमम नीचे गिरा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ड्रॉडाउन। यहां पर भी आप देखेंगे तो निपॉन का देखिए -10.22 है 3 साल में, जबकि 5 साल में -33.92 है। बाकी सबका ज्यादा ही आता है सर। तो ड्रॉडाउन, ये जो ज्यादा गिरेगा वो ज्यादा अच्छा नहीं है, जो कम गिरेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन पांचों फंड का मैंने ये आपको दिखाया है। अब कुछ और चीजें देख लो सर। इन पांचों का निचोड़ जब आप खुद वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। निपॉन, क्वांट और टाटा, ये 3 स्मॉल कैप फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, जो कि 2025 में आपके लिए बेहतरीन रिटर्न देगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बता दूं। AUM निपॉन का 61,640 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो 0.68% है निपॉन का, जबकि क्वांट का 0.64% है, टाटा का 0.34% है। टाटा स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो भी कम है। अगली बात आप देखिए, इसका एग्जिट लोड 1% तीनों में है। अब फंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल, कि टाटा का फंड मैनेजर क्या देखता है, पैसा बढ़ाना है पब्लिक का, जो भी स्टॉक पकड़ेंगे नजरिया ये रहेगा पैसा बढ़ाना है। जबकि क्वांट का देखेंगे तो क्वांट का ब्लेंडेड अप्रोच है कि थोड़ा स्टेबल रिटर्न भी बना के दूंगा और ग्रोथ भी करूंगा। अगला AUM देखो सर, अगला निपॉन का सर, ये देखो सर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ये ग्रोथ का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसंट्रेशन, जैसे किसी के पास 225 कंपनियों में पैसा लगा रहा है, कोई 50 कंपनियों में पैसा लगा रहा है, तो टॉप 10 कंपनियों में किसने कितना पैसा लगा रखा है। अब देखो निपॉन वालों ने 14.67 ही लगाया हुआ है। अगर इसने 200 कंपनियों में पैसा लगाना है इसको, तो टॉप 10 कंपनी में सिर्फ 14% पैसा लगाया है, मतलब इसका ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सो इसका ब्लेंडेड अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच। दूसरा क्वांट में अगर आप देखोगे सर तो इसका 151% किसके कितना है, 41.9% है इसका, अर्थात 42% के समहाउ इसने टॉप 10 कंपनियों में लगाया हुआ है। फर्दर आप टाटा स्मॉल कैप में देखोगे तो 35% लगा हुआ है। करेक्ट। रिस्क की बात कर लो सर, टाटा का बिलो एवरेज है, एवरेज से कम रिस्क है। दूसरा क्वांट का हाई रिस्क है, और निपॉन का एबव एवरेज है, एवरेज से थोड़ा ज्यादा रिस्क है। अर्थात सबसे सेफेस्ट फंड अगर आप यहां से देखेंगे तो टाटा है,
क्वांट है और निफॉन है। ये 3 फंड, अगर इस आंकड़ों की बात करें, जो मैंने सोर्स आपको बता दूं, मॉर्निंग स्टार के आंकड़े मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भी मॉर्निंग स्टार सर्च कर सकते हैं तो ये आंकड़े आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिख जाएंगे। मैंने जस्ट उसी को देखा है, आपके सहूलियत के लिए इसे यहाँ लिखा है और उसका अनुवाद आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है ताकि आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन मिल सके। तो प्रोबेबल है कि ये 3 फंड आपको 2025 में बेहतरीन रिटर्न बना के दे। जैन जी के लिए फेवरेबल ये हो सकता है और उन लोगों के लिए भी फेवरेबल हो सकता है जो कि अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% का स्मॉल कैप का रखना चाहते हैं एक्सपोजर। बेस्ट ऑफ लक।